हेलो। फर्स्ट पार्ट क्योंकि थोड़ा लेंथी हो रहा था तो मैंने ये सेकंड पार्ट उसका बना रही हूँ। तो बाकी का इसमें देखिएगा। अलबत्ता इसके ही डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट का लिंक भी मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल भी। फिर उसके बाद है एम्पैथी एंड कंपैशन। आप अपने आप पर कितना इमोशनल कंट्रोल रखते हो या आपके इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज किस तरह से है, ये बहुत मीनिंगफुल है। आप ये बहुत जरूरी है समझना कि आप किस तरह से अपना रिलेशनशिप्स को फुलफिल करते हो, किस तरह से एक ब्रिज जो है वो रिश्तों के दरमियान में वो कायम करते हो। ये एक हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है, दूसरों के लिए भी, और ऑब्वियसली आपके अपने हैप्पी लाइफ के लिए जरूरी है। और ये हैप्पीनेस अचीव करने का रसल ने एक और तरीका बताया। वो कहता है कि बहुत सारी चीजें जिंदगी में, बहुत सारी एंजाइटीज ऐसे होती हैं, गिल्ट होती है, कोई शेम इस तरह का है, आपको पब्लिक ओपिनियन से डर लगता है, या बोर्डम है आपकी जिंदगी में कुछ भी। तो उसके लिए बेहतरीन हल यही है कि आप दूसरों के बारे में भी सोचो। और उसके लिए आपने सिर्फ, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें बताओ, आप खुद से अच्छा फील करो, आप अच्छा करने की कोशिश करो। आप उनको बहुत सारे चीजों से रियलाइज करवाया जा सकता है कि किस तरह से आप उनके लिए अच्छा सोचते हो, या वो पॉजिटिव अगर हो आप उन्हें करना चाहो तो वो आपके काम से ही आपकी तरफ पॉजिटिविटी रिएक्ट करते हैं। तो वो इसमें कहता है कि वन शुड एज अ रूल रिस्पेक्ट पब्लिक ओपिनियन। हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए पब्लिक ओपिनियन की, दूसरों को भी वैल्यू देनी चाहिए। मतलब हर बात में डिस्टर्ब कर देना, या दूसरों को तंग करना, या अपनी ही मनवाना, ये गलत है। इज सो फार एज इज नेसेसरी टू अवॉइड स्टार्वेशन, ये इतना ही जरूरी है जितना फाका कशी से बचना, एंड टू कीप आउट ऑफ प्रिजन, या जेल से बाहर रहना, उससे बचना। बट एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड दिस इज वॉलंटरी सबमिशन टू एन अननेसेसरी टायरनी। हाँ, अगर आप इसको क्रॉस करते हो, मतलब ज्यादा ही हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने गैर जरूरी जुल्म के आगे सर झुका लिया है, एंड इज लाइकली टू इंटरफेयर विद हैप्पीनेस इन ऑल काइंड ऑफ वेज। और फिर यकीनन आप खुशियों में मुदाखलत कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन आप एम्पैथी है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो, पब्लिक ओपिनियन की रिस्पेक्ट करो। और हर बात पे ओवर इमोशनल होना या रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता। ये भी ऑल्ट्रिज्म की किस्म है। ऑल्ट्रिज्म का मतलब ये नहीं है कि जाकर कुर्बानी ही दे लो किसी के लिए। किसी को इज्जत देना, और अपनी बात के ऊपर ना भी आप दूसरे की बात को रखो, लेकिन उसकी बात उसकी जगह रख के सोचना और उसको वैल्यू देना, ये भी ऑल्ट्रिज्म की एक काइंड है। द हैबिट ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजंस इज अ फेटल वन। वो कहता है कि वैसे भी ये जो बार बार कंपैरिजन करना होता है ना, ये जो आदत है ना इस तरह की सोच सोच की, ये तो वैसे ही मोहलिक है ना, दैट इज वेरी हार्मफुल। कि आप उस कंपैरिजन करो, तो उस कंपैरिजन की बजाय आप कंपैशन करो। क्योंकि अगर आप अपनी जगह पे रख के सही हो, तो वो भी अपनी जगह पे रख के सही हो सकता है ना। काउंटरिंग नेगेटिव इमोशंस। आप जितना नेगेटिव होते हो, वो आप पर ही इफेक्ट करता है। हमारे बहुत से इमोशंस ऐसे होते हैं, जैसे हम गुस्सा करें, या जेलसी का एलिमेंट होता है, हसद करते हैं हम, रिसेंटमेंट होता है, हम नाराजगी का इजहार करते हैं, हम अनोइंग होते हैं किसी के लिए, इरिटेटिंग बन जाते हैं सम टाइम, या हम एटीट्यूड में रहते हैं। कि सारी चीजें नेगेटिव हैं, और नेगेटिव ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने अपने मूड पे, आपकी अपनी सोच पे, आपकी अपनी बॉडी एंड सोल दोनों पे इफेक्ट करता है। वो कहता है कि हमें इन इमोशन से दूर रहना चाहिए। हमें नेगेटिव थॉट ही नहीं लेकर आने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट फिर नेगेटिव इमोशंस जनरेट करती हैं, और नेगेटिव इमोशंस जब एक्शन जनरेट करता है, और जो एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन आएगा। सो अगर आप चाहते हो कि लाइफ में हैप्पीनेस आए, तो आपको ऑल्ट्रिज्म से काम लेना है, आपको पॉजिटिव रहना है। वो कहता है कि टू पावरफुल ईगो इज अ प्रिजन। अगर आप बहुत ज्यादा अना के एक खाने में हो, तो फिर वो आप कैद में हो, फ्रॉम विच अ मैन मस्ट escape, जिससे आप लोगों को जान छुड़वा लेनी चाहिए। इफ ही इज टू एंजॉय द वर्ल्ड टू द फुल, अगर आप जिंदगी को और दुनिया को जीना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। Loss of zest in a civilized societies is a very largely due to the restrictions about liberty। जब हमें बहुत सारे जोश जज्बा हमारे अंदर, एक एनर्जी, एक एक्टिव एलिमेंट होता है, वो खत्म कर रहे हैं हम सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आजादी पर पाबंदियां लगी हुई हैं।
विच आर एसेंशियल टू आवर वे ऑफ लाइफ, जो हमें जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, क्योंकि एडवेंचरस वे ऑफ लाइफ ही हमें या सबक दे जाती है या मजा दे जाती है। दोनों सूरतों में ना होने में तो जिंदगी फिर जिंदगी की तरह नहीं है, वो एक कैद है। तो और वो कैद खाने में फिर कोई एनर्जी तो नहीं होती, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको आजादी हो, और आजादी के लिए जरूरी है कि आप अपने ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखो और पॉजिटिव रहो। इंक्रीज्ड सेल्फ स्टीम, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से हम पॉजिटिव रहते हैं और उस पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट होता है दूसरे पर। और आपके कुछ 2-4 जुमले ही समटाइम मतलब 2-4 लफ्ज़ों का, 2-4 सेंटेंसेस का, 2-4 जुमलों का, पॉजिटिव जुमलों का तबादला जो है, वही दूसरे में एक बूस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देता है। वही उसमें एक एनर्जी दे देता है, वही उसको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आप सेल्फ एस्टीम खुद भी हो और दूसरों के अंदर भी इसको क्रिएट करो। वो कहता है कि बहुत सारे उसने इवन कॉजेज़ ऐसे डिस्कस किए हैं जो आपको एगिटेटेड और नर्वस कर भी देते हैं, और इसका सबब उसने ऑल्ट्रिज्म बताया है कि आप खुद अगर फर्स्ट स्टेप अच्छा रहेगा तो सेकंड भी अच्छा होगा। लेट योर इंटरेस्ट बी एज वाइड एज पॉसिबल, अपने जितने दिलचस्पियां हैं पहले तो उनको ब्रॉड करें, उनको वाइड करें जितना पॉसिबल हो सकता है। अब लिमिट तो क्रॉस नहीं करनी ना। एंड लेट योर रिएक्शंस टू द थिंग्स एंड पर्सन्स, और वो सारे लोग और रद्दे अमल जितना भी है, दैट इंटरेस्ट यू, बी एज फार एज पॉसिबल फ्रेंडली रादर देन हॉस्टाइल। वो सारे पॉजिटिव कर लो, फ्रेंडली कर लो, दुश्मनी और नेगेटिविटी की बजाय। सो आप सेल्फ एस्टीम को क्रिएट कर लोगे, और ये सेल्फ एस्टीम को उसने ऑल्टिज्म का नाम दिया है। फिर वो मजीद कहता है कि फॉर फॉर वीमेन एज फॉर मेन, जेस्ट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग। औरतों के लिए भी ऐसा ही है जैसे मर्दों के लिए, कि एक खुशी का सबब है ये एक्टिव एलिमेंट अंदर होना। एक ही रूटीन, सेम सारा दिन की रूटीन, एक ही प्रिजन में कैद होना, सेल्फलेस फीलिंग्स, अपने आप को बिल्कुल टोटली मार देना, ये सारी चीजें जो हैं, वो कहता है कि अगर आप इस तरह से करोगे तो ऑल्ट्रिज्म का एलिमेंट नहीं है, तो दूसरों के लिए फिर आप पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पैदा कर सकते। रेसिप्रोसिटी, रेसिप्रोसिटी वो एक बड़े खूबसूरत टर्म उसने यूज की है इसमें, जो वो कहता है कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है बेसिकली। आप किसी के लिए अच्छा खुशगवार मौका देते हो, आप किसी का शुक्रिया अदा करते हो, आप किसी की मदद करते हो, तो आप शुक्रिया का मौका देते हो। तो एक फीडबैक जो है आपके लिए, अगर वो अच्छा होता है तो आपके लिए वो मजीद एनर्जी क्रिएट करता है। लेकिन उसका स्टार्ट आपके ही अच्छी कंट्रीब्यूशन से होगा। इट इज इफेक्शन रिसीव्ड, नॉट इफेक्शन गिवन। ठीक है, बिल्कुल ये ऐसा होगा जैसे आपने प्यार लिया, दिया नहीं। दैट, क्योंकि जब आप प्यार देकर किसी को हेल्प करते हो, लाजिम बात है, आप बाद में रिसीव करते हो तो आप अपना दिया हुआ भूल जाते हो। आपको वो इतना बड़ा और ज्यादा लग रहा होता है जो आप रिसीव कर रहे होते हो, कि उफ की तो बहुत, क्या बात है, इतना तो मैंने किया ही नहीं था जितना रिसीव किया। समटाइम आपको ऐसा लग रहा होता है। सो उसने कहा कि ये वो इफेक्शन है जब रिसीव करते हो, जो आपने दिया तो नहीं होता। दैट कॉजेज दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और ये आपको मजीद एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का सबब बनता है, आपके लिए एक कॉज बनता है आगे, ताकि आप मजीद एक उसमें खुद को सिक्योर फील करो। दो इट अराइजेज मोस्ट ऑफ ऑल फ्रॉम इफेक्शन विच इज रेसिप्रोकल, हालांकि वो उठा उसी प्यार से ही, उसी इफेक्शन, उसी हमदर्दी से ये जो आपने दिया होता है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। Life is not to be conceived on the analogy of a melodrama in which the hero and heroine go through incredible misfortunes. जिंदगी क्यों मेलोड्रामा नहीं है जिसमें हीरोइन हीरोइन जो है वो बहुत ही खतरनाक किस्म की एक मिसफॉर्चून, एक बदकिस्मती और एक ट्रेजेडी से गुजरते हैं, एंड फॉर विच दे आर कंपेंसेटेड बाय एन हैप्पी एंडिंग, और आखिरकार उन गरीबों को हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। तो जिंदगी को इस तरह से समझने की जरूरत नहीं है। जिंदगी अच्छा देने और अच्छा रिसीव करने का नाम है, और इसी को ही उसने ऑल्ट्रिज्म में लिखा है, और इसी को ही वो चाहता है कि रेसिप्रोसिटी में अडॉप्ट किया जाए और इसको फॉलो किया जाए, और इसी को ही वो एडवोकेट करता है कि हैप्पीनेस असल में इसका नाम है। ये मत समझो कि हैप्पीनेस आएगी एक बड़ी ट्रेजिडी से गुजर के। एक्सपेंडिंग सेंस ऑफ आइडेंटिटी,
वेल बीइंग जब आपकी अपनी होगी, तब आप जब आप खुद खुश हो, जब आप खुद सब कुछ रिसीव कर रहे हो, जब आप खुद आगे किसी को डिस्क्राइब करते हो या आगे किसी को देते हो, तो वो आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, जिसको आप एक्सपेंड करते हो दूसरे तक। तो वो कहता है कि रसल मेड एन एफर्ट टू आइडेंटिफाई द न्यूमरस रीजंस, ठीक है। बहुत सारी उसने इसको आइडेंटिफाई किया है कि कई रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि आप कोशिश करो कि अनअवॉइडेबल रहो, मतलब आप अवॉइड ना करो चीजों को और आप उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो। उसने बहुत सारी चीजें इसमें बताई, इसमें वेस्टर्न कल्चर का भी उसने जिक्र किया है, किस तरह से वो एफ्लुएंट है, लेस ऑफ सेंस आइडेंटिटी से। वहां पर जो सिविलाइज सोसाइटी को उसने बार बार टारगेट किया है कि सिविलाइज सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आइडेंटिटी जो है वो नहीं है, जो कि है, मगर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता। तो ये सारी चीजें आपको खुशी देंगी, खुशी बखेरने से। वो कहता है कि विदाउट सेल्फ रिस्पेक्ट जेन्युइन हैप्पीनेस इज स्कार्सली पॉसिबल। भाई अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो मुश्किल ही है फिर आपके लिए कोई खुशी पॉसिबल हो। एंड द मैन हु इज ashamed ऑफ हिज वर्क कैन हैंडली अचीव सेल्फ रिस्पेक्ट। और जो बंदा अपने काम से खुश नहीं है, खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है, उसने क्या सेल्फ रिस्पेक्ट लेनी, फिर उसके लिए तो मुश्किल ही है ना। और अगर आप खुद से अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि पहले तो आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानो, और फिर अपने आप को देखो कि सही क्या है, गलत क्या है, किया क्या, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर उसको आप एक्सपेंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। वो कहता है कि जो भी आपका पर्पस, जैसे हमने कहा कि सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए, हमने कहा जी उसमें खुशी होनी चाहिए, पॉजिटिव रिएक्शन होना चाहिए, उसमें फीडबैक अच्छा होना चाहिए, उसमें रेसिप्रोसिटी सब होना चाहिए, लेकिन आपके पास जितनी भी आपके जहन में कोई मकसद या सबब है, वो लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट का सबब हो। ये नहीं कि आपकी खुशी भी थोड़ी देर के लिए हो, दूसरे की तो थोड़ी देर के लिए हो भी सकती है, क्योंकि आपको तो उसको खुशी देते हुए नहीं एहसास हो रहा होता, आप तो सिर्फ उसको खुश करना चाह रहे होते हो, उसकी भी लॉन्ग टर्म हो सकती है, लेकिन आपको जरूर एक एहसास देना चाहिए लॉन्ग टर्म। वो खुशी होती है असल खुशी, जो आप सेल्फ सेंटर्ड से बाहर निकल कर करते हो, जिसमें अपने ईगो की रिडक्शन से करते हो, जिसमें आप एक एक दूसरों की एक्टिविटीज के लिए बाय प्रोडक्ट का सबब बनते हो। सो वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। वो कहता है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पर्पस इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ हैप्पीनेस इन द लॉन्ग रन। आपके मकसद की कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। ये बिल्कुल ये नहीं कि अभी वो और कहानी खत्म हुई, ये आपकी हैप्पीनेस का एक सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है। एंड फॉर द मोस्ट मैन दिस कम्स चीफली थ्रू देयर वर्क। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कामों से इस तरह से निकाल लेते हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि आइडेंटिटी होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको खुशी किस तरह के काम से मिलती है, मगर वो काम दूसरे को भी फायदा दे, तब ऑल्ट्रुइज्म का सबब बनता है। Pleasures of achievement demand difficulties such that beforehand success seems doubtful, although in the end it is usually achieved. जो भी हमें खुशी अचीवमेंट की खुशी होती है, वो मुश्किलें तो देखो लेकर आती है ना जिंदगी में पहले, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी, वो मुश्किलें जो हैं वो कामयाबी की तरफ जाती हैं, और वो कामयाबी हमें खुशी देती है, और ये हकीकत है, डाउटफुल नहीं रहता कि फिर एट द एंड हमें वो चीजें मिल भी जाती हैं। थैंक यू। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन प्लीज इसकी पीडीएफ फाइल भी देखनी है आपने, और मुझे इसका फीडबैक भी देना है, और समझने की कोशिश करनी है। उम्मीद तो है कि काफी समझ आई होगी।